देखिए ना, अब ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैंने बता दिया 2 दिन मजा आ रहा है बहुत, ठीक है, ओके, 9 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो, वापस थर्ड डे पे वापस 1 घंटे पे आ गए, ठीक है, ओके, लुक हियर नाउ, सो नो वन विल राइट द क्वेश्चन, ओके, एवरीवन पे अटेंशन, ओके, बेसिक पुलिस सिस्टम। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, डू नॉट टॉक, एवरीवन लुक हियर नाउ। अच्छा मुझे फटाफट बता दो बीच में, अच्छा ये रोप जो है, रोप का खुद का भी मास है कुछ ना कुछ, ठीक है। अच्छा लास्ट टाइम मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था, अच्छा मैंने शॉर्टकट दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स, एक्सेलेंट। तो मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था एवरीवन, ड्राइविंग फोर्स ए इज इक्वल टू क्या, ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ओके। तो ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे कौन से है, सोच समझ के बताओ, सिर्फ एफ नॉट लिखना मत, लेट मी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स यू कैन सॉल्व, ठीक है। मुझे बताओ ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे एफ नॉट है क्या, नहीं, और एक है, यस, एक्सेलेंट, दोनों के खुद के मासेस। तो मुझे बताओ 5G कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे, 2G कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे, 3G कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। लेटेस्ट एफ नॉट का खुद का वैल्यू क्या दिया, अच्छा ओके, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेट, ओके, एफ नॉट का वैल्यू हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। अच्छा ओके, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लाइन पढ़ लेना एवरीवन, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। 5 kg ब्लॉक ऐसे, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे दिया है द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स, if the whole system is accelerated upwards, is the upward force greater or the downward force, upward force। तो मैं क्या लिखूंगा ड्राइविंग फोर्स में, एफ नॉट जो अपवर्ड है माइनस क्या, 5G प्लस 2G प्लस 3G कितना होने वाला है, 10G डिवाइडेड बाय टोटल मास, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, 10, और एक्सेलरेशन कितने का है, 2, ठीक है। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल बी इक्वल टू 20, दिस विल बी इक्वल टू एफ नॉट एंड दिस विल बी इक्वल टू 100, सही है। तो एफ नॉट कितना आने वाला है यहाँ पे, 120 न्यूटन। किसको यहाँ तक कुछ डाउट है, नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया, बट एक्सेलरेशन पूछा है क्या, नहीं, एफ नॉट आ गया, एफ नॉट पूछा है, यस, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट इज एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम, व्हाट इज द फोर्स ऑन द रोप, फोर्स ऑन द रोप मतलब क्या पूछा है, टेंशन, अच्छा ओके, टेंशन इन द रोप पूछा है। अच्छा विल यू कैलकुलेट द टेंशन इन द रोप, व्हाट इज द फोर्स ऑन द रोप, सिंपल है, फोर्स इन द रोप पूछा, या टेंशन थ्रू आउट द रोप, टेंशन थ्रू आउट द रोप चेंज होते जाएगा, सिंपल है। चलो मैं रोप का थोड़ा सा एफबीडी बना लूं, मुझे बताओ 2 kg का रोप है, अच्छा नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम सिंपल है, ये ए पार्ट हो गया। नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अरे फोर्स का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास इनटू, ये 2 kg का रोप कितने मास का है, 2, और एक्सेलरेट कहां पे हो रहा है, तीनों मासेस ऊपर ही एक्सेलरेट हो रहे, कितने से, 2, कितना आ गया यहाँ पे, सही है ये चीज, 4 न्यूटन, सॉरी, सिंपल है, ओके। अच्छा ओके, नाउ द थर्ड पार्ट, व्हाट इज द टेंशन एट द मिडल पॉइंट ऑफ द रोप, ये इंटरेस्टिंग है, एवरीवन पे अटेंशन। मिडल पॉइंट ऑफ द रोप मतलब यहाँ का सेक्शन हो जाएगा, पूरे रोप का मास 2 kg है, मिडल पॉइंट का रोप कितना रहेगा, 1 kg। अच्छा इसके नीचे वाला पार्ट का मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये 1 kg का रोप है, ऊपर का भी आप ड्रॉ करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, और उसके नीचे क्या है, यहाँ पे 3 kg का मास है, सही है। और यहाँ पे टेंशन पूछा है, टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर। अच्छा जस्ट हेल्प मी विद दिस, टेंशन ऊपर है एंड और एक फोर्स नीचे, कौन सा है वो फोर्स नीचे, mg, m कितना है सोच समझ के बताओ, 4, तो कहने से 4g नीचे 40 नीचे आ जाएगा, सही है। वेयर इज द रिजल्टेंट फोर्स, वेयर इज द एंटायर सेटअप एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, सो कैन आई राइट डाउन द रिजल्टेंट एज अपवर्ड्स, कितने का लिखूं मैं, 4a लिख दूं, सही है ना, ओके। टेल मी द इक्वेशन, क्विकली टेल मी द इक्वेशन, क्या आ जाएगा, t माइनस 40 विल बी, ये सी पार्ट है, t माइनस 40 विल बी इक्वल टू 4a, और a का वैल्यू खुद क्या है, 2, 8 आ जाएगा, t माइनस 40 इज इक्वल टू 8, t का वैल्यू कितना आ गया, 48, आंसर विल, यूनिट विल बी यूनिट, सही है। किसी को कोई डाउट है, बेसिक पुलिस सिस्टम है, ओके, बेसिक रोप सिस्टम है, गो अहेड एवरीवन, हाँ बोलो, हाँ पर आपका भी सेम ही आएगा, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हो, नहीं अपर हाफ पे नीचे एक्ट होगा, एट दैट पॉइंट यस, बट सिर्फ हम लोग को लोअर हाफ का या फिर अपर हाफ का पूछा, रिएक्शन फोर्सेस सेम बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करते, नहीं बट रिएक्शन फोर्सेस सेम, अच्छा मैं ड्रॉ करके बताता हूं, एक सेकंड, एक पर्सन है, ठीक है, सपोज कि ये बॉक्स को धक्का दे रहा है 20 न्यूटन से, ये नॉर्मल फोर्स हो गया, सही है, और ये बॉक्स भी पर्सन को धक्का दे रहा है 20 न्यूटन से, तो क्या नेट फोर्स 0 हो गया,
नहीं, एक्सेलेंट। क्यों? क्योंकि ये 20 किसके ऊपर लग रहा है? बॉक्स, और ये 20 किसके ऊपर लग रहा है? पर्सन। सिमिलरली ये टेंशन नीचे वाले रोप पे एक्ट हो रहा है और ऊपर वाला टेंशन मतलब ऊपर वाले रोप पे नीचे एक्ट हो रहा है। दोनों अलग अलग पॉइंट मैंने कंसिडर किया, ठीक है। डन, आगे था आंसर, ठीक है। ओके, क्विकली कॉपी दिस डाउन। अच्छा ओके, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है एवरीवन, वी शैल प्रोसीड विद दिस, ठीक है। ध्यान देते हैं, अभी यहाँ पे 1 मिनट, ओके। सो अब यहाँ पे ओके, assumptions फॉर एन आइडियल पुली। अच्छा ये लिखते जाना, एवरीवन गो अहेड। स्टैंडर्ड assumptions है, एवरीवन गो अहेड। स्टैंडर्ड assumptions है, पुलिस मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड गो अहेड विद दिस पार्ट। अच्छा क्या ये हम लोग ने जस्ट सब ऐसे सॉल्व किया था? हाँ, ओके, चलिए। अच्छा आ गया, फटाफट तो मुझे बता देना क्या क्या आएगा। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हम लोग सीधा सीधा निकाल सकते हैं यहाँ पे? क्या? ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, सही है। अच्छा ड्राइविंग फोर्स इसमें कौन सा है? 4G एंड 2G। अच्छा टेंशन भी आप ले सकते हो बट वो कैंसिल ही होने वाला है। अरे फटाफट यहाँ पे आंसर बता दो। एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछे, आगे आगे जाके हम लोग टेंशन नहीं कैलकुलेट करेंगे। अच्छा फोर्सेस मार्क कर लूं मैं यहाँ पे। 2G कहाँ पे? नीचे। 4G कहाँ पे? नीचे। टेंशन ऊपर, टेंशन ऊपर। कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा, कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा? अच्छा हम लोग उल्टा मान के चलते, चलो देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। 2G नीचे जाता है एंड ये 4G ऊपर जाता है तो 4A ऊपर जाएगा, सही है। ये इसका एफबीडी हो गया, ये इसका एफबीडी हो गया। अच्छा थोड़ा सोच समझ के अगर आप देखोगे तो ड्राइविंग फोर्स टेक्निकली सिर्फ 2G और 4G है, बट फिर भी अगर मैं टेंशन भी लूं फिर भी वो कैंसिल हो जाएगा। लेट मी प्रूव दैट पार्ट, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन। ए का फॉर्मूला क्या है? ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, सही है। अच्छा चलो मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे मैं टेंशन को भी ड्राइविंग फोर्स में लेता हूं, बट इट विल गेट कैंसल्ड आउट। लेट मी प्रूव इट, ठीक है। अच्छा ड्राइविंग फोर्स मतलब क्या? द फोर्स दैट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, सही है। अच्छा मुझे बता पहले 2A के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन? 2G। एंड टेंशन अपोजिट एक्ट हो रहा है ना, तो प्लस लिखो या माइनस लिखो? माइनस। अच्छा व्हाट अबाउट 4G? ड्राइविंग में कौन सा एक्ट हो रहा है? T। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा एक्ट हो रहा है? T, तो प्लस T। क्या आगे लिखो? माइनस। ये समझा ड्राइविंग फोर्स कैसे आ जाएगा? जैसे टेंशन ऊपर टेंशन प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास। व्हाट इज द टोटल मास? टेंशन कैंसिल हो गया तो ये कितना आया यहाँ पे? 2G, मतलब 20 माइनस 40 कितना होने वाला है? माइनस 20 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया? माइनस 10/3। मतलब माइनस मतलब क्या? हम लोग का कंसिडरेशन क्या है? उल्टा है ना, हम लोग 2G अज्यूम कर रहे हैं नीचे जा रहा है और 4G ऊपर जा रहा है, बट एक्चुअली कौन सा कहाँ पे जा रहा है? ऑपोजिट जा रहा है। 4 kg वाला कहाँ पे जाएगा? नीचे, और 2 kg वाला ऊपर जा रहा है, सही है। उल्टा भी कंसिडर करोगे सेम आएगा, बस सेम आंसर किस में आने वाले? प्लस के जगह पे माइनस। गेट आउट, लास्ट बेंच, लास्ट सेकंड लास्ट, गेट आउट, ठीक है यहाँ पे पक्का। अच्छा टेंशन फोर्सेस पूछे, इसका इक्वेशन बताओ क्या आ जाएगा? टेंशन बता, इसका इक्वेशन बताओ ना। 2 kg का क्या आने वाला है? यही मान के चलो। 2A = 2G माइनस T, यही यार 2G माइनस T = 2A। अच्छा A का वैल्यू खुद कितना आया? माइनस 10/3, 20 माइनस T, सही है। टेंशन आ जाएगा, दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक से ही आपको आंसर आ जाएगा। अच्छा T का वैल्यू कितना आया फटाफट बता दो। आई थिंक सो 20 + 20/3 कितना आ रहा है? 80/3। जस्ट चेक दिस क्विकली। 80/3। अच्छा 80/3 सबको ही आ गया? थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं? ओके
आई होप एवरीवन इज डन विद दिस। पक्का 80/3 सबको ही आ गया ना? सॉल्व दिस एवरीवन। सॉल्व हो गया? ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बोलो। फिक्स है, पुली फिक्स है। मूविंग पुलिस के ऊपर अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे कुछ भी चीज। मूविंग पुली को सॉल्व करने के लिए आपको सूडो फोर्सेस लेने पड़ेंगे, जो थोड़ा आपको अभी आइडिया नहीं है, और उसमें मैं आपको शॉर्टकट दूंगा। ठीक है, वो शॉर्टकट आपको आई डोंट थिंक सो ज्यादा जगहों पे मिलेगा। ठीक है, शॉर्टकट बहुत अच्छा है। ठीक है, एक ही स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा, बट वो बाद में, अभी के लिए सॉल्व करो। गो अहेड, जस्ट राइट डाउन। हाँ हाँ, तो आप थोड़ा सोचो। अभी मैं क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रहा आपको क्या क्या करना है। मार्क द फोर्सेस एंड गेट द आंसर एवरीवन। आ गया आंसर? गुड। हाँ गुड गुड। ड्रॉ द डायग्राम ऑन द राइट एंड गेट द सोल्यूशन। अच्छा आ गया तो मुझे बता दो क्या हुआ। राइट में बनाओ डायग्राम कॉपी। गुड, चलो गुड एवरीवन, टेक योर टाइम बट गेट द सोल्यूशन। एक्सेलरेशन, फोर्सेस ढंग से मार कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। कितना है सेम, मतलब कितना है? अच्छा स्ट्रिंग में, हाँ स्ट्रिंग जब तक चेंज नहीं होगा तब तक टेंशन क्या सेम। स्ट्रिंग के बीच में कोई फोर्सेस नहीं लग रहे ना। गए। अच्छा आंसर आ गया तो मुझे बता देना। एक्सेलरेशन ऑब्वियसली आपको पहले आ जाएगा। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? टेंशन तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ड्राइविंग फोर्स एक ही है, कौन सा? m2g। सही है, गुड। एक्सेलरेशन इज m2 और m1 के वैल्यू दिए है क्या? नहीं, हाँ बोलो। g का वैल्यू वैसे ही रहने दो, तो m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सही है, गुड। भैया है सही है, नॉर्मल। यस m1g ड्राइविंग फोर्स नहीं है ना? अच्छा m2g, अच्छा एक्सेलरेशन इज m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये कितने लोगों का आ गया? गुड, यहाँ पे ओके आ गया, गुड। अच्छा जिसको नहीं समझा दे कैन सॉल्व इट नॉर्मली टू, वैसे इशू नहीं है, बट अगर आप ये ड्राइविंग फोर्स का लॉजिक समझ सकते हो तो आपको फटाफट आने लगेंगे आंसर्स। ठीक है एवरीवन, पे अटेंशन। m2g नीचे, टेंशन ऊपर। अच्छा अगर आप देखोगे टेंशन तो हमेशा कैंसिल आउट ही होने वाला है, और फिर भी मैं अगर ड्राइविंग फोर्स में ये क्वेश्चन में भी मैं लेके करता हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से आई विल स्किप दैट पार्ट। ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे। अच्छा ये बॉडी के ऊपर और कोई एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है फिलहाल? अच्छा इसके ऊपर बताओ। टेंशन राइट में, m1g लेफ्ट में, और नॉर्मल ऊपर। अच्छा ओके, नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई द ड्राइविंग फोर्स एवरीवन? ये m2 नीचे चला जाएगा, तो मुझे बताओ ये ऐसे हो गया इसका FBD। अच्छा m1 कहाँ पे जाएगा? देखो ना ये नीचे क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो m1 कहाँ पे जाएगा? राइट में m1 से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा ओके, तो ड्राइविंग फोर्स क्या हो गए, मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। ड्राइविंग फोर्स, और ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल रहेगा व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स रिमेन सेम। फिलहाल के लिए सेम है क्या? हाँ। अच्छा ड्राइविंग फोर्स आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? ओके एवरीवन, ओके, फोर्स दैट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और अपोजिट। अगर कोई एंगल पे रहेगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसके कंपोनेंट लेने में। कंपोनेंट वाला पार्ट थोड़ा सा साइड में रखो। अभी देखो यार, ड्राइविंग फोर्स इसमें से कौन सा है? m2g, और टेंशन कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ऊपर। तो m2g का ड्राइविंग फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। और टेंशन का क्या हो जाएगा? कैसे समझा? m2g इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड। क्या तो समझा? वो टेंशन कैंसिल ही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? अगर ये समझा तो ये बताओ मुझे। सिर्फ टेंशन है, क्योंकि यहाँ पे देखो, जिसको नहीं समझा यहाँ पे देख लेना, फिफ्थ बेंच यहाँ पे देख लो। ठीक, यहाँ पे जो m1g है देखिए, वो तो परपेंडिकुलर है ना, एक्सेलरेशन को परपेंडिकुलर है, तो ये नहीं आएगा ड्राइविंग फोर्स में।
नॉर्मल ऊपर है वो भी परपेंडिकुलर वो भी नहीं आएगा, तो टेंशन एक ही एक्ट हो रहा है, बट टेंशन वाला फोर्स क्या होने वाला है, कैंसिल आउट। कैसे मैं वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अभी भी डाउट है तो पूछो कि ड्राइविंग फोर्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना ना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज m2g माइनस टी, ठीक है। इसका ड्राइविंग फोर्स हो गया, इसका ड्राइविंग फोर्स एक ही है, प्लस टी विल डिवाइडेड बाय क्या, m1 प्लस m2। तो बस ये सब में मैं टेंशन ले रहा हूँ, अगले सम से मैं टेंशन नहीं लिखूंगा, ठीक है, अनलेस देयर इज अ कंपोनेंट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अच्छा जिसको ये नहीं समझ रहा है ड्राइविंग फोर्स का लॉजिक, उसके लिए मैं आपको एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी देता हूँ, बट पहले लेट मी सॉल्व दिस। ओके और क्या पूछा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन के लिए कैन आई राइट डाउन द फर्स्ट इक्वेशन, t इज इक्वल टू m1a, सही है, ओके, विच इज इक्वल टू m1 a का वैल्यू खुद के m1 m2g डिवाइडेड बाय क्या, m1 प्लस m2, सही है ये चीज। ओके अच्छा जिसको ये नहीं समझा, अब एक सिंपल सा मेथड यूज करो, ठीक है, ये सब भूल जाओ। नॉर्मल जैसे फोर्सेस लिखते वैसे लिखो, आपको आंसर फिर भी आ जाएगा। अभी देखो नॉर्मल फोर्सेस हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक के ऊपर आते हैं, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है, ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो कौन से फोर्सेस ग्रेटर है, m2g ग्रेटर है या m1 ग्रेटर है, m2g ग्रेटर है या टेंशन ग्रेटर है, m2g। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूं यहाँ पे, m ग्रेटर फोर्स माइनस क्या, t विल बी क्या, m2। या तो किसी को डाउट है, इसके ऊपर देखते हैं। नॉर्मल और m1g एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट या फिर बैलेंस कर देंगे, तो एक ही फोर्स बचा, कौन सा, टेंशन। तो t इज इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, m1 है, दोनों को मैं ऐड कर लूं तो प्लस टी और माइनस टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बचेगा क्या मेरे पास, m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो a का खुद का वैल्यू कितना हो गया, m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। डिड आई ऑब्टेन द सेम आंसर, यस, बट इसमें स्टेप्स थोड़े से ज्यादा लग जाते हैं। तो अगर आप ड्राइविंग फोर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो तो दैट वुड बी बेटर, और बाद में तो लॉजिक सेम ही लगेगा, ए का वैल्यू टेंशन में सब्स्टिट्यूट कर लेना, ठीक है। अच्छा ड्राइविंग फोर्स का कंसेप्ट मैं और एक बार बता देता हूँ, फर्स्ट कॉपी डाउन दिस थिंग, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स आइडेंटिफाई करना सीखो, दैट वुड बी फार बेटर इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन द इक्वेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सिर्फ एक्सेलरेशन पूछते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन है तो हम लोग क्यों इतना टाइम स्पेंड करें, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में, ओके किसको यहाँ तक कुछ डाउट नहीं, हाँ बोलो, सही है यहाँ तक, ओके एवरीवन, ठीक है एवरीवन, ठीक है। अच्छा मैं और एक सम ले लेता हूँ चाहिए तो, फिर उसमें हम लोग ड्राइविंग फोर्सेस अंडरस्टैंड करेंगे कौन सा, ठीक है। पेन नीचे रख देना, इसको समझते पहले, आंसर आपको एक स्टेप में आ जाएगा अगर आपको ड्राइविंग फोर्स समझना है कि कौन सा है। पेन नीचे रख दो एवरीवन। 9.8 है बट भूल जाओ उसको, 10 भी ले सकते हो, फिलहाल के 9.8 लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें ध्यान से सोच समझ के बताओ मुझे कि 100 kg का ब्लॉक है और हाँ सॉरी 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 10 g का वैल्यू मैं लेता हूँ, कितना दिया है, g का वैल्यू 9.8 दिया है। तो अभी 9.8 दिया तो हम लोग को एग्जैक्टली लेना पड़ेगा 9.8। 10 kg ब्लॉक के ऊपर 9.8 कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। 9.8 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन, सही है। अच्छा मुझे बताओ ये 10 kg का ब्लॉक जाएगा कहाँ पे, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर, एक्सीलेंट, क्योंकि ऊपर का फोर्स कितना एक्ट हो रहा है 100 और नीचे का फोर्स कितना एक्ट हो रहा है 98। सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ओके एवरीवन पे अटेंशन। ड्राइविंग फोर्स कितना है इसमें, 2, सिर्फ 2 ही है। कितने लोगों को ये 2 समझाओ, सिंपल सा लॉजिक है, कैसे 100 देखो ना, यहाँ पे ये सेम 100 यहाँ पे एक्ट होगा, 100 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ऊपर, 98 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे। तो ड्राइविंग फोर्स कितने का हो गया, 2। ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मास कितना दिया है 10, 2/10 विल बी 0.2, समझो पक्का, किसी को भी डाउट है, ओके गो अहेड विद द सॉल्यूशन। अगर आपको ये लॉजिक समझो तो आपको सम्स एकदम फटाफट होते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट राइट दिस डाउन। मैं आपको एक एडिशनल सम भी देता हूँ जो JEE में आया था, पता नहीं कभी आया था बट आया था ये, ओके डन। अभी भी डाउट्स है, ड्राइविंग फोर्स वो होगा जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक्ट होगा या अपोजिट, वरना हम लोग को लेने पड़ेंगे उसके कंपोनेंट्स, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस टेंशन विल गेट कैंसल्ड आउट, बट कोई ऐसा केस हो सकता है जहां पे टेंशन
कैंसल आउट नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा हो गया सबका ही। एक्सेलरेशन विल भी कितना आ गया 0.2। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एवरीवन। इसमें क्वेश्चन को भूल जाओ, क्वेश्चन भूल जाओ एवरीवन। ए और बी है, ठीक है। द ब्लॉक्स ए एंड बी हैविंग अ मास ऑफ 2 kg, दोनों 2 kg के ब्लॉक्स है, ठीक है। सॉरी 20 kg के ब्लॉक्स है। एंड अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग कि कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं एक्ट हो रहा। मुझे एक्सेलरेशन निकालो। डायग्राम आप बाद में बनाओगे, मुझे पहले एक्सेलरेशन से थोड़ा सा इमेजिन करके मुझे बस एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या रहेगा? ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास, गुड, टोटल मास, गुड गुड। सिर्फ मुझे एक्सेलरेशन बताओ, बाद में क्वेश्चन क्या वो सेकेंडरी हो गया मेरा। मुझे पहले आपको ड्राइविंग फोर्स समझाना है कि क्या आ जाएगा। गुड, एवरीवन ट्राई दिस। रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मुझे बस आपका मेथड ऑफ सॉल्विंग में इंटरेस्ट है, मुझे यहाँ पे आपके आंसर में इंटरेस्ट नहीं इतना, ठीक है। गुड एवरीवन, डायग्राम शीट तो बाद में बना लो, कुछ इश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर ढंग से लिख लो बस, ठीक है। एक्सेलरेशन फटाफट मुझे आंसर 37 नहीं, ड्राइविंग फोर्स, हाँ जी का वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर लेना। मुझे एक्सेलरेशन बताओ फटाफट, करेक्ट। अच्छा नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी आप चाहिए तो एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो। 3/5 साइन 37 3/5 होता है ना? पूछ रहे हो या बता रहे हो? 3/5 होता है। अच्छा चाहिए तो अभी डायग्राम 3 आया, गुड, गो अहेड। अच्छा नाउ ट्राई फॉर बी पार्ट या सी पार्ट जो भी है, नाउ गो फॉर द क्वेश्चन। डोंट रीड द क्वेश्चन, मुझे बस अभी एक्सेलरेशन निकाल के बताओ कितना आ जाएगा। मुझे क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस एक्सेलरेशन निकाल के बताओ। क्वेश्चन में क्या पूछा वो सब सेकेंडरी हो गया, आपको पहले ड्राइविंग फोर्स समझना चाहिए। कितना है? 0.5 आया एक्सेलरेशन, 3 आया, गुड गुड, दो लोगों को 3 आ गया, गुड। सिर्फ ड्राइविंग फोर्स चाहिए, बाकी नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। ड्राइविंग फोर्स मतलब एक्सेलरेशन चाहिए। कितना है? आंसर बताना मुझे कितना। हाँ 120 सही है, ड्राइविंग फोर्स 120 है। हाँ डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है? 40 ना, टोटल मास कितना आ जाएगा? 3 गुड। 5 लोगों का आ गया, गुड। 3 आया, 6 गुड, 7 आगे के देख लो, आगे आ जाएंगे। 7 आया, 3 गुड, 8 3 गुड, 9। अच्छा अभी से तो डायग्राम ड्रॉ कर लो, डायग्राम ड्रॉ कर देना अगर नहीं आ रहा तो। 9 लोगों का आ गया। अच्छा हो गया, जिसका हो गया 3 आ गया। नाउ यू कैन चेक कि क्वेश्चन में पूछा क्या एंड देन कैलकुलेट दोस थिंग्स। स्ट्रिंग मासलेस है ना, तो टेक्निकली फोर्स 0 है, बट एक्सेलरेशन 0 नहीं है, मास 0 है, इसके वजह से फोर्स 0 है। हाँ बोलो क्या हो गया? 3 लास्ट में नहीं, 3 आया, गुड। अगर आ गया तो ए और बी कंटिन्यू कर लो, ठीक है। आ गया तो ए और बी कंटिन्यू कर लेना। अच्छा ओके, अभी भी जिन लोगों को 3 नहीं आया है, नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप मेरा शॉर्टकट यूज ही करो, बट यूज करोगे तो फटाफट आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा जिन लोगों को ये शॉर्टकट से नहीं आ रहा, नॉर्मल लॉजिक अप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। अच्छा अच्छा क्या आया रहेगा मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये मास है, मैं नहीं पता मुझे, ठीक है। एवरीवन देखिए, जिन लोगों का अभी भी ए पार्ट नहीं आया, फटाफट इसके ऊपर फोर्सेस बता देना। mg कहाँ पे? नीचे,
नॉर्मल कहाँ पे, यहाँ पे, टेंशन यहाँ पे सेम टेंशन यहाँ पे, mg यहाँ पे, तो इसके कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg sin थीटा। अच्छा एकदम सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये मास नीचे चला जाएगा ma, तो ये मास नीचे गया तो ये मास कहाँ पे आने वाला है, लेफ्ट में, कितने से आ जाएगा ma। किसको यहाँ तो कुछ डाउट है, ये हो गया इसके FBDs, सही है। अच्छा अभी आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, ड्राइविंग फोर्स कौन सा नहीं है। पहले तो मैं वही बता देता हूँ जिन लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं है, अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता तो आप नॉर्मल इक्वेशन लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ड्राइविंग फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में या अपोजिट एक्ट होते हैं। कंपोनेंट रहेगा तो हम लोग को लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर वाले हट जाएंगे। मतलब क्या, नॉर्मल एमए के डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, हाँ सही है, नॉर्मल एमए के डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर है, तो क्या ये ड्राइविंग फोर्स है mg, नहीं, ये भी परपेंडिकुलर है ना। टेंशन है क्या, वो तो आगे जाके कैंसिल ही हो जाता है। ठीक है चलो मान के चलते, टेंशन पॉजिटिव ड्राइविंग फोर्स है या नेगेटिव ड्राइविंग फोर्स है, क्या एमए को सपोर्ट कर रहा है या रेसिस्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन, तो टेंशन एक ड्राइविंग फोर्स हो गया, बट वो कैंसिल होने ही वाला है, आप देखोगे आगे जाके। अच्छा इसकी और एक नॉर्मल भी है यहाँ पे, अच्छा n2 लिख देता, ये n1 है। अच्छा ओके फटाफट बता दो, क्या n2 यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है, नहीं, परपेंडिकुलर है ना। ओके, क्या mg cos थीटा यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है, नहीं, ये भी परपेंडिकुलर है। क्या mg sin थीटा ड्राइविंग फोर्स है, हाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या यहाँ पे है, हाँ, ये ma के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है ना, और टेंशन यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है क्या, हाँ, बट प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस, क्योंकि ये टेंशन, क्योंकि ये ma के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अच्छा तो ड्राइविंग फोर्स टेक्निकली अगर आप देखोगे, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स क्या आ जाएगा, mg sin थीटा, माइनस टी आ गया इसका, और उसका क्या आ जाएगा, प्लस टी, ये तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितने का है, 2m। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ओके, सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज g sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या, 2, प्लस टी और माइनस टी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, 10 sin 37 कितना आ जाएगा, 3/5 डिवाइडेड बाय 2, 10 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3 मीटर पर सेकंड में, सही है। किसी को कोई डाउट है, अभी भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। अगर नहीं समझ रहा तो नॉर्मल आप इक्वेशन लगा देना, इसका इक्वेशन क्या आएगा, t इक्वल टू ma, इसका इक्वेशन क्या आएगा, mg sin थीटा माइनस t इक्वल टू ma, आपको फिर भी आंसर आ ही जाएगा, सेम ही आंसर आने वाला, आप चाहिए तो चेक कर सकते हो, ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है। बट ये फॉर्मूला तभी वैलिड रहेगा जब ये सबके सब ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम है, अलग अलग रहेगा तो नहीं लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा ओके एवरीवन, आई होप सो एवरीवन इज अंटिल दिस पॉइंट। अच्छा ए पार्ट अभी देखते हैं, अभी मेन क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ब्लॉक टू मूव डाउन बाय 2 मीटर ऑन द प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, व्हिच फार्मूला विल आई अप्लाई, s इज इक्वल टू क्या, ut प्लस, ये आपने काइनेमेटिक इक्वेशंस किए हैं, 2 मीटर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ये 0 हो जाएगा, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है मेरे, मुझे आंसर कितना है, 3 × t², तो कितना आया, t का वैल्यू 2/√3 आ गया, 4/3 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2/√3, ठीक है। और क्या पूछा है, टेंशन कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है आ जाएगा ना, t इक्वल टू ma लिख दूं, कैसे आ गया, सही, वो वाले ब्लॉक से, ठीक है। डाउट है किसी को इसमें, m का वैल्यू कितना है 20, और a का वैल्यू 3 आ जाएगा, 60 न्यूटन। अच्छा टेंशन थोड़े से आप कैलकुलेट करते जाओ, वो मैं स्किप करूंगा थोड़ा सा, मेरे पे डाउट है तो मैं सॉल्व कर लूंगा, वरना तो इजी है, एक्सेलरेशन निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। अब थोड़ा सा एक है ना, अच्छा ड्राइविंग फोर्स समझते हैं यहाँ पे, ठीक है एवरीवन, चलो सॉल्व दिस, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है, एक ही स्टेप में। इनफैक्ट ड्राइविंग फोर्स इसमें कितना है, कैन यू टेल मी द इक्वेशन। मान लेते ये m1 है और ये m2 है, कोई भी एक मास ऊपर नीचे, उससे कुछ खास मतलब ही नहीं है, मान के चलते ये मास नीचे जा रहा है, तो आप बता सकते हो कि ड्राइविंग फोर्स कितना है,
कितना है? टेंशन तो कैंसल आउट हो जाता है। अच्छा इसका क्या आ जाएगा? ये √3 को भूल जाओ, मुझे बस आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस इक्वेशन चाहिए। m1g sin थीटा माइनस m2g sin थीटा। सही है, गुड। इसको समझ में सब्स्टिट्यूटिंग दे दिया। फिर भी डाउट है तो पूछो। बोलो गुड। पुली पे इंटरेस्टिंग है। कितना है ये? जरूर। अच्छा ओके एवरीवन अच्छा एक्सेलरेशन 0 कितने लोगों का आ गया? ये एक्सेलरेशन 0 ओके तो सबको ही आ गया। यहाँ पे सेकंड बेंच क्या गड़बड़ कर दिया? आया पक्का? यहाँ पे भी फर्स्ट बेंच आ गया ना? एक्सेलरेशन 0 आया नहीं आया? जल्दी कर लो। अच्छा ओके 0 हो गया ना, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अच्छा क्या एक्सेलरेशन सबको 0 आ गया? अच्छा अभी हम लोग को पूछा है कि फोर्स ऑन पुली एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग। ओके मैं सिर्फ पुली का एफबीडी निकालता हूँ अभी के लिए, ठीक है? ध्यान देते हैं यहाँ पे देख लो एवरीवन, देखिए ये पार्ट स्ट्रिंग का इसको ऐसे खींच रहा है, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंशन ऐसे, यहाँ पे टेंशन ऐसे एक्ट होता है तो रिएक्शन टेंशन ऐसे एक्ट होगा। यहाँ पे टेंशन ऐसे, यहाँ पे टेंशन ऐसे। तो पुली के ऊपर, डू नॉट टॉक एवरीवन, लुक हियर, पुली के ऊपर दो टेंशंस कुछ ऐसे एक्ट हो रहे हैं। सही है? डू नॉट टॉक एवरीवन, लुक हियर ना। अच्छा सही है। और ये दो टेंशन ऐसे एक्ट हो रहे हैं, तो मुझे बताओ पुली के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स, आप ये दोनों फोर्स ही है ना? या दोनों टेंशन का वैल्यू सेम है या अलग अलग है? सेम। बताओ ये दोनों टेंशन के बीच का एंगल कितना है? 90। एक्सेलेंट। ये वाला एंगल है ना, ये 30 60 और ये कितना हो जाएगा? 90। कहने से 90 डिग्री है। सही है, 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाता है? फटाफट बताना। क्या आ जाता है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या? बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे देखो, कैन आई राइट डाउन रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और cos थीटा। cos 90 कितना हो जाता है? कितना होता है cos 90? 0 होता है ना? cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा अंदर? टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? √2t। समझाओ? 2t स्क्वायर बार √2t। हाँ बोलो, सही है। अच्छा टी का खुद का वैल्यू कितना पता नहीं, कितना है टी का वैल्यू? टी निकालना पड़ेगा ना। टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन 0 है ना? √3g sin 30। अच्छा √3 इंटू जी का वैल्यू 10, sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ। 5√3 है ना? सही है। यहाँ पे 5√3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5√6। 5√3 इंटू √2 कितना आ जाएगा? 5√6। किसको डाउट है तो पूछो। टेंशन, हाँ ऐसे भी कर सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेके। हॉरिजॉन्टल में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वर्टिकल में ये हो जाएगा। बोलो एनीवन, एनी अदर डाउट्स? नेट फोर्स कितना आ जाएगा ऑन पुली बाय द स्ट्रिंग? हाँ पूछो, पक्का समझा? ओके डन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, देन वी कैन वाइंड अप। एवरीवन look here now, everyone pay attention। ये मेंस में आया था। everyone, shall I erase this? okay, last question, everyone pay attention, solve this quickly। क्वेश्चन लिखो, calculate the force exerted by, नहीं 26 है, मतलब एडिशनल क्वेश्चन है।
ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेट द टेंशन, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रो, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रो ऑन द पुली। क्या ये मास है, ये हिंज है, हिंज स्टेप है, या फिर कोई तो एक सपोर्ट है पुली को सपोर्ट करना। हिंज फोर्सेस बोलते हैं, बट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है हिंज फोर्सेस क्या। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द पुली। अच्छा, यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट होंगे ना। वैसे सबसे पहले ये मास के ऊपर बताओ कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एमजी कहाँ पे, नीचे। टेंशन कहाँ पे, ये ब्लॉक कहीं पे भी जाएगा, फिक्स है ना, तो टेंशन कितना हो जाएगा, एमजी, सही है। अच्छा, ये पुली के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक टेंशन यहाँ पे, सेम वो क्वेश्चन की तरह। क्या ये दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, तो कितना आ जाएगा, √2t, बस इतना ही था। ओके, कितना आया, लिख लो ना आंसर, t इक्वल टू √2t। अच्छा, और एक क्वेश्चन आप घर पे करोगे, ठीक है, √2t और मतलब √2mg। क्या होगा, अच्छा ओके, बस ये क्वेश्चन अभी आप घर पे करोगे, ठीक है। आज के लिए मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा, ठीक है। वी विल चेक दैट होमवर्क, नहीं है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी है इसमें, ठीक है। लेक्चर 2 तक दिया था ना मैंने लास्ट में, ये बाकी है अभी भी। अच्छा ओके, बस एक क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क के लिए रहेगा, सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस एक एडिशन है, इसका मास है m, ये पुली का भी मास है m। क्वेश्चन अभी भी सेम है, ये पुली का भी मास है m, स्मॉल m है, और जो मास अटैच है वो क्या है, कैपिटल M। ट्राई कर सकते हो बाद में, एक ही क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है, समझा। सेम, कोई भी क्वेश्चन में चेंजेस नहीं है, नहीं हो रहा ना, फिक्स है। अच्छा, हिंट दे दो या समझ में आ जाएगा, मुझे बताओ पूरे इसमें, ठीक है, अभी कुछ लिखो मत, ठीक है, बाद में आप लिख सकते हो। पूरे पुली में यहाँ पे, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन हो गया सबका, लिख लो पहले वो, लिख दिया, ओके ठीक है। अच्छा मुझे बस सोल्यूशन बताओ, इसको आप कैसे लेके आओगे। पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम रह गया, अलग अलग है, सेम है। अच्छा ओके, स्ट्रिंग कभी सेम रहता है, कभी टेंशन अलग रहता है। जब तक स्ट्रिंग सेम है तब तक टेंशन क्या रहेगा, सेम। और स्ट्रिंग मासलेस भी होना चाहिए, तो अभी तक तो फिलहाल के स्ट्रिंग का मास नहीं दिया था। अच्छा, इसमें जो हम लोगों ने आज फर्स्ट सम सॉल्व किया था उसमें मास दिया था 2 kg, तो वहां पे टेंशन सेम रहेगा क्या, ऊपर नीचे नहीं। इसलिए स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया था कहाँ पे आपको टेंशन कैलकुलेट करना है, मिडवे। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो मिडवे पे पूछा था। मिडवे पे अलग रहेगा, ऊपर अलग रहेगा, नीचे अलग रहेगा, क्योंकि वहां पे स्ट्रिंग का मास क्या है 2 kg, या फिर जो भी था, एक मास था। और मासलेस रहता तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन क्या रहेगा, सही है। अब यहाँ पे देखो, फिलहाल के लिए स्ट्रिंग मासलेस है, अनलेस स्पेसिफाइड वी हैव टू अज्यूम स्ट्रिंग मासलेस है, तो क्या पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहने वाला है, हाँ। टेंशन कितना रहेगा, कौन सा mg, कैपिटल mg या स्मॉल mg, कैपिटल mg, सही है। अच्छा, तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन, ये तो टेंशन फोर्सेस एक्ट हो ही रहे, ठीक है। अच्छा, बट वो छोड़ के एक एडिशनल फोर्स एक्ट होगा, कि कौन सा फोर्स रहेगा वो, स्मॉल mg, ठीक है। वो कहाँ पे एक्ट होगा, सीधा सीधा नीचे। तो डाउनवर्ड फोर्स कितने कितने हो गए, सोच समझ के बताओ। mg प्लस t, स्मॉल mg प्लस t, दैट इज स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg। बट हॉरिजॉन्टल अभी हॉरिजॉन्टल मेरे पास अभी एक ही फोर्स है, कौन सा है, t, विच इज इक्वल टू कैपिटल mg। तो वापस रूट लेके हम लोग का आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है, ठीक है, बाद में आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा ओके, किसी को कोई डाउट है, नहीं है ना। अच्छा ओके, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, ओके, कल आपके लेक्चर का टाइमिंग क्या है, सेम है।
2 बजे तक लेक्चर है या 10:30 तक ही है? एक ही लेक्चर है। सो आई वुड सजेस्ट कि आपके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, एवरीवन लिखिए, वो आप कल 10:30 तक ही है ना, मेरा मतलब मेरा नहीं, जो भी लेक्चर है आपको 10:30 तक ही है, तो आप कल 11 को आ जाना, ठीक है, जो भी डाउट्स है, ठीक है, वो लेके, ठीक है। मोस्टली नेक्स्ट वीक भी यही टाइमिंग रहेगा। सैटरडे को इवन दो आई हैव ए लेक्चर टिल 2:30, ध्यान से सुन लो, इवन दो आई हैव ए लेक्चर टिल 2:30, मैं मोस्टली रुकने नहीं वाला ज़्यादा टाइम, ठीक है, मे बी हाफ एन आवर। सैटरडे को भी आ सकते हो बट जल्दी आ जाओ, फिर 2:30 को आ जाओ, ठीक है, ओके। चलिए, शैली वाइंड अप ओवर हियर, ठीक है, वी विल कंटिन्यू लेक्चर, ओके, थैंक यू, ठीक है।